Hello dear student, today I will teach you General Organic Chemistry पार्ट फर्स्ट। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट की। इसमें ये लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है बेटा, हम पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक रिएक्शन। ठीक है, बात करेंगे व्हाट इज द रिएक्शन। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। यानी कि पुराने जो बॉन्ड्स होते हैं, ओल्ड बॉन्ड होते हैं, उनका टूट करके नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होने क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, बात करेंगे कि इसके एग्जाम्पल की। जैसा आपके देख पा रहे होंगे कि ए बी और ये एक्स वाई के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये पुराने बॉन्ड्स हैं, इनको तोड़ दिया गया और तोड़ करके न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है, तो यानी कि यह एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट है सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट क्या चीज होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट क्या चीज होता है? स्पीसीज ऑन विच रेजेंट इज अटैकिंग इज नोन एज सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि अगर ए बी है, ए बी पर अगर एक्स वाई ने अटैक किया, ठीक है, तो ए बी क्या हुआ? रिएक्टेंट हुआ या सबस्ट्रेट हुआ। ठीक है, लेकिन जो अटैक करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? ठीक है, ये हो गया रीएजेंट। रीएजेंट क्या है? स्पीसीज विच अटैक ऑन द सबस्ट्रेट इज नोन एज रीएजेंट। ठीक है, जो अटैक करेगा उसे क्या कहेंगे? रीएजेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ए बी क्या है? रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, तो एक्स वाई जो अटैक करेगा वो क्या हो जाएगा? रेजेंट हो जाता है। ठीक, अब बात करते हैं बेटा टाइप ऑफ क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड की, कि जो बॉन्ड ब्रेक होता है वह कितने टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला होता है हेट्रोलिटिक क्लीवेज या फिजन जिसे कहा जाता है। ठीक, हेट्रोलिटिक क्या होता है? क्लीवेज इन विच अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉन्ड क्लीवेज इज नोन एज हेट्रोलिटिक क्लीवेज। इसका क्या मतलब होता है? कि जब इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? अनइक्वल हो, तो उसे क्या कहा जाता है? हेट्रोलिटिक क्लीवेज कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये जो डॉट दिखाया जा रहा है, यह एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और जो एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है, ओ जेड का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इनके बीच में जब ये म्यूचुअल शेयरिंग हुई थी, ठीक है, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा। जब अपन इसको ब्रेक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ये जो है जेड एटम जो है वो लेके चला गया। तो लिया तो माइनस, जिसने दिया उस पे प्लस। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को, इसके एक्स वाले इलेक्ट्रॉन को इसने ले लिया, और जो है जिस जिस पे नेगेटिव और जेड पर क्या गया? पॉजिटिव आ गया। ये डिपेंड करेगा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा बेटा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप का जो फिजन होता है या क्लीवेज होता है उसे कहते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कि होमोलिटिक क्लीवेज या फिजन क्या चीज होता है। तो क्लीवेज इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इज नोन एज होमोलिटिक क्लीवेज, जैसे होमोलिसिस भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, इसमें कार्बन कार्बन का ये जो डॉट वाला है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया कार्बन का, और जेड का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से रिप्रेजेंट किया गया है। ये दोनों जुड़े हुए थे, सिंगल बॉन्ड था यहाँ पे। ठीक है, अपन ने इसको ब्रेक डाउन किया इस बॉन्ड को, तो क्या हुआ? कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके फ्री हो गया, और जिंक अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री लेकर के फ्री हो गया। तो इससे क्या हुआ? यह एक इक्वल शेयरिंग हुई। ठीक है, तो अगर इक्वल शेयरिंग होता है, याद रखेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसे क्या कहेंगे? होमोलिटिक क्लीवेज या फिजन कहा जाता है। ठीक बेटा, अब बात करते हैं अपन अटैकिंग रेजेंट की। ये अटैकिंग रिएजेंट क्या चीज होते हैं? ठीक है, तो देखते हैं अटैकिंग रेजेंट क्या होते हैं। कि दिस स्पीसीज विच अटैक ऑन ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और इंटरमीडिएट एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अटैकिंग एजेंट। यानी कि जो क्या करें, ऐसे स्पीसीज जो किसी भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं, या सबस्ट्रेट पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अटैकिंग रेजेंट कहते हैं। बेटा, ये कितने टाइप का हो सकता है? टू टाइप का हो सकता है। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रेजेंट, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल क्या चीज होते हैं। तो दी रेजेंट विच अटैक ऑन दी निगेटिव ऑफ द मॉलिक्यूल और लेफ्ट इलेक्ट्रॉन और कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जो अटैक करे कहाँ पर? निगेटिव ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका क्या मतलब होता है समझाना चाहूंगा मैं। ठीक है,
बेटा ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है, इलेक्ट्रो मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब होता है लविंग, यानी इलेक्ट्रॉन के जो लविंग होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लविंग होते हैं, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ठीक है। ये लिखा है ना कि ऑल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, में भी ये पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयंस होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो वो भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे कि BCl3 होता है, ठीक है बेटा, BCl3 में आप देखोगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल जो है बोरान के पास टोटल शेयरिंग के बाद केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहाँ क्या एक डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, विच अटैक ऑन दी पॉजिटिव साइड, ये निगेटिव साइड पे अटैक करते थे, ये पॉजिटिव साइड पे अटैक करते हैं ऑफ द सब्सट्रेट, और लेफ्ट न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं उन्हें क्या कहता है, न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, ठीक है। और याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल बेटा क्या होते हैं, मे बी नेगेटिव चार्ज आयंस और possesses ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनेट एन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि सीधी सी बात है कि जितने नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, जितने भी नेगेटिव चार्ज आयंस होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, या फिर जिनके पास जो है ऑक्टेट पूरा होने पर भी क्या होता है, लोन पेयर हो जाता है उससे, वो भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। कुछ मैं एक्स्ट्रा चीजें बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बेटा एक जो है एम्फी फाइल भी होता है। बात करेंगे सर एम्फी फाइल का, एम्फीबिया जैसे होता है ना, ठीक है, जो लैंड पर भी रह सके और वाटर में भी रह सके, तो वैसे ही इन कुछ जो है मॉलिक्यूल्स का, आयंस का भी नेचर कुछ इस टाइप का हो सकता है। एम्फी फाइल का मतलब ये होता है कि दोज मॉलिक्यूल्स which containing a multiple bond between carbon and a more electronegative atom can act as both as electrophile as well as न्यूक्लियोफाइल, यानी कि वह क्या करते हैं कि अगर कोई कार्बन किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो वह इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह वर्क कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है, एम्फीफाइल कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कार्बन, ये CH3CN, ये मेथिल साइनाइड है, तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन नाइट्रोजन क्या है, जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो इसमें कार्बन है वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जैसा वर्क करेगा, और जो नाइट्रोजन है न्यूक्लियोफाइल, नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल के जैसा क्यों वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास बेटा क्या है, लोन पेयर है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से इसने 3 शेयर किया, 1 लोन पेयर रह गया, तो 1 लोन पेयर डोनेट कर देगा, डोनेट करेगा तो बेटा कैसा हो गया, जो देता है वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ओके। बेटा नेक्स्ट अब बात करते हैं कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने एक चार्ट ऐड किया है, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल करके। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को, और न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूल्स एटम आयन क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है उन्हें इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये हमेशा कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं, तो ये वहीं अटैक करेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकता होगी, ठीक है। और ये अटैक कहाँ करेंगे, जहाँ पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन पहले से ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये ये क्या होते हैं, ये लुईस एसिड होते हैं, और ये न्यूक्लियोफाइल लुईस बेस होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये ला, LA क्या है, लुईस एसिड ला, और ये LB यानी कि लेबे, यानी कि क्योंकि ये रिच होते हैं तो ये दे सकते हैं, तो ये लेबे। नेक्स्ट पॉइंट है पोसेसेस एन एम्प्टी ऑर्बिटल टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन पेयर, बेटा ये इनके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है, तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पोसेसेस एन इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज लूजली हेल्ड एंड कैन बी सप्लाइड इजिली, इसमें इनमें पास क्या होता है कि ये कुछ ऐसे फील्ड रखते हैं जिससे ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके अपने आउटर मोस्ट सेल से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 6 पॉइंट का, तो यूजुअली पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होते हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, और जो निगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट है कि फॉर्म करते हैं एन एक्स्ट्रा बॉन्ड विद दी न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इट्स कोवैलेंसी
बाई 1 यूनिट। ये क्या करता है, एक एक करके अपनी कोवैलेंसी को बढ़ाता रहता है, यानी कि ये जैसे जैसे जुड़ता रहेगा, जितने बॉन्ड बनते रहेंगे उतनी ज्यादा इसकी